विकलांग व्यक्ति को आचार्य पद पर बैठने का अधिकार ही नहीं होता, वो आचार्य हो ही नहीं। उठा करके शास्त्र पढ़ ले, अंगहीन, क्षण, नपुंसक, इनको आचार्य बनने का अधिकार ही नहीं। तो ऐसे लोग जब आचार्य बनेंगे तो इसी तरह उपद्रव खड़ा होगा समाज में, जो उपद्रव आज खड़ा है। और जब विद्या का अभिमान हो जाता है तो वह विद्या केवल दूसरों का अपमान करने के लिए होती है। ऐसे अहंकार में मस्त, हमसे बड़ा कोई नहीं, कौन न्योस्य सलसोमया, मेरे समान कौन है। और जब कहीं किसी की बात भी आएगी तो क्या होगा, बोले वो मेरे पुत्र के समान है, वो मेरे बेटे के समान है, वो मेरे भाई के समान है, वो मेरे मित्र हैं। आज तक कोई तुम्हारे गुरु के समान इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। ये अहंकार है, अहंकार का ज्वलंत उदाहरण है। धर्म सम्राट करपात्री जी जैसे व्यक्ति को भी कहा कि वो हमारे मित्र। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी का जब शरीर पूर्ण हुआ था, आज लगभग 44-45 वर्ष पहले, और तब वो 80-85 वर्ष की अवस्था में धर्म सम्राट जी ने शरीर त्यागा, तब आपकी अवस्था तो 25-35 साल की रही होगी। तो 85 साल व्यक्ति से तुम्हारी मित्रता थी। फर्जी बात, झूठ का बवंडर, वो हमारे मित्र थे, वो हमारे मित्र थे, वो हमारे मित्र थे। 1.5 लाख पेज मुझे याद है, 1.5 लाख पेज याद है। तो ये कहने की जरूरत नहीं है, ये दिखाने की जरूरत है करके। कोई परीक्षा ले तुम्हारी तब पता चले। तो ये सब अभिमान उचित नहीं। किसी साधु संत की आलोचना भी उचित नहीं है। उनको संस्कृत नहीं आती, मेरे सामने एक शब्द संस्कृत का बोल दें, अरे भाई, संस्कृत में ही अगर सब कुछ बोलने का गौरव हो तो फिर तो बौद्धों के जितने ग्रंथ हैं वो बहुत सारे ग्रंथ संस्कृत में लिखे। हमारे श्री बरबर मुनि स्वामी जी महाराज कहते हैं कि संस्कृत के ग्रंथ में ही अगर संपूर्ण गौरव है तो फिर तो बौद्धों के ग्रंथ भी बहुत सारे संस्कृत में हैं, तो क्या उनको हम प्रमाण मान लें। और हमारे पूर्वाचार्यों के ग्रंथ लोक भाषा में, तो लोक भाषा में भी गाए गए उनके शब्द वेद तुल्य माने जाते हैं। आज भी रावणाम नायक हम लोग अनुसंधान करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लोक भाषा में, विनय पत्रिका में और कवितावली गीतावली में भगवान के गुण को गाया, और वेद के समान हम उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। जिस ब्रह्म सूत्र के भाष्य की वो बात करते हैं कि मैंने भाष्य लिखा, वो भाष्य क्या है सामान्य आदमी तो नहीं जान पाता, लेकिन विद्वान तो जानते हैं कि वो केवल कचड़ा है और कुछ नहीं। उस भाष्य में उन्होंने लिखा है कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य अंधे थे। पेज मैं बताऊंगा, 149 पेज पर पढ़ लें आप जाकर के। शंकराचार्य अंधे थे, रामानुजाचार्य अंधे थे, वल्लभाचार्य अंधे थे। अंधे तो तुम थे, अंधे को सारी दुनिया अंधा दिखाई पड़ती। इतने बड़े महापुरुषों के ऊपर इतना बड़ा कटाक्ष, वो अंधे थे। इसलिए ये अभिमान पतन का हेतु, सारी कीर्ति नष्ट हो जाती है जीवन में ही व्यक्ति की। इसलिए